हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। द आर्यन क्लब हैज़ केप्ट इट्स अकाउंट ऑन कैश बेसिस एंड द पर्टिकुलर फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। आपको आर्यन क्लब के अकाउंट दिए हुए हैं कुछ पर्टिकुलर और रुपीज़, जिसके जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट्स बनानी है क्लोजिंग की। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल फंड भी मिसिंग है, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग की बैलेंस शीट्स के साथ हमें ओपनिंग बैलेंस शीट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कैपिटल फंड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम दिया है, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऊपर वाली है क्लोजिंग की और नीचे वाली है ओपनिंग की बैलेंस शीट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट ये है। यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है, कैश की जो ओपनिंग कैश होती है उससे। तो कैश इन हैंड हमें दी हुई है 1 जनवरी 2013। बॉटम से 5th आइटम है हमारा 23,500। मैंने यहाँ पे लिख दी है 1/1/2013। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग की है तो हमारी असेट बन जाती है। रिसिप्ट साइड में है तो ओपनिंग की बैलेंस शीट्स के असेट में हमें इसे लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया कैश इन हैंड 23,500। ठीक है, अभी फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस फी रिसिप्ट कितना है 25,000, ये हमारा रिसिप्ट साइड में होता है, मैंने लिख दिया है 25,000। और इनकम साइड में भी आता है बाय एंट्रेंस फी 25,000। ठीक है, इनकम में लिख दिया। अभी सब्सक्रिप्शन है, उसके नीचे दिया है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,98,000। तो ये हमने रिसिप्ट साइड में लिख दिया 1,98,000, यहाँ पे भी लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन में। इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के 1,98,000 एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट यहाँ पे बहुत सारा दिया एज ऑफ प्रीवियस ईयर, एरिस ऑफ दिस ईयर, एरिस यानी कि थक बाकी जो मिलना बाकी आउटस्टैंडिंग इन एडवांस लास्ट ईयर एंड इन एडवांस दिस ईयर। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखेगा और बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के। तो जो दिस ईयर की है यानी कि करंट ट्रांजेक्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं, तो दिस ईयर की हम एरिस प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का एडवांस प्लस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का एडवांस हमारे पास कलेक्शन के तौर पे होना चाहिए था, जो नहीं है। और प्रीवियस ईयर की जो एरिस है उसे माइनस करेंगे और दिस ईयर का एडवांस उसे भी माइनस करेंगे, जो यानी कि 2 आइटम प्लस करेंगे, दिस ईयर का एरिस और लास्ट ईयर की एडवांस और प्रीवियस ईयर की एरिस और दिस ईयर का एडवांस माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे हम सब्सक्रिप्शन, मैंने लिख दिया 1,98,000। लास्ट ईयर की मैंने जो एडवांस थी कितनी थी, यहाँ पे देखो 5,500 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। कितना आया 2,03,000। अब दिस ईयर की क्योंकि करंट ट्रांजेक्शन आते हैं तो लास्ट ईयर के हमारे पास होने चाहिए, जो कि हमें मिले नहीं, इसलिए प्लस किया। और दिस ईयर के हमारे पास कितनी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे मिलेंगे दिस ईयर की एरिस 16,500, जो मैंने यहाँ पे प्लस की है। ठीक है, कितना आया 2,20,000। अभी दिस ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी असेट बन जाती है, तो हमारी क्लोजिंग की असेट साइड में आनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग की असेट में मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और एडवांस में जो भी मिला है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमने ओपनिंग की लाइबिलिटीज़ में लिख दिया है, क्योंकि ओपनिंग की वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो ओपनिंग में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडवांस दिस ईयर कितना है हमारा
4,500 और प्रीवियस ईयर का एरिज कितना है 17,500। तो ये दोनों माइनस करने हैं क्योंकि दिस ईयर का जो एडवांस लिया है वो तो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती है, इसलिए माइनस किया। कितना 4,500 आया, 2,15,000। उसके बाद प्रीवियस ईयर की जो थक बाकी है एरिज है वो भी माइनस करेंगे और टोटल कितना आया बाहर 1,98,000। अभी प्रीवियस ईयर की जो हमारी थक बाकी है एरिज है वो हमारी बन जाती है आउटस्टैंडिंग। तो हम ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के तौर पे इसे असेट में लिखेंगे और एडवांस लिखेंगे दिस ईयर का क्लोजिंग की लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, 4,500 सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड, 4,500 क्लोजिंग की बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में लिखी और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17,500 जो हमारी प्रीवियस ईयर की थी हमने यहाँ पे ओपनिंग में लिख दी। ठीक है, अभी यहाँ पे जनरल फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 6,000। तो रिसिप्ट की है जनरल फीस रिसिप्ट कहाँ पे लिखा रिसिप्ट में। ठीक है, रिसिप्ट में लिखा तो इनकम में आएगा, तो इनकम में मैंने लिख दिया है जनरल फीस रिसिप्ट। ठीक है, 6,000। अभी नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस यानी कि पेड किया है तो एक्सपेंसेस पेमेंट में जाएंगे। कितना था 2,72,000 मैंने लिख दिया 2,72,000। और अभी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर है तो मैंने एक्सपेंसेस पेड इन ईयर 2,72,000 लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बस इतना ही लिखेंगे पेमेंट में, और जो एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर और एक्सपेंसेस अनपेड लास्ट दोनों है कितना है 14,700। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे हमने दिस ईयर के जो है 14,700 जो अनपेड हुए हैं वो हमने प्लस किए और लास्ट ईयर के माइनस किए। तो अभी दिस ईयर की लाइबिलिटीज़ बन जाती है तो हम ओपनिंग में क्लोजिंग में इसे लिख रहे हैं फर्स्ट बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा मैंने 14,700। और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे वो जो यहाँ पे कौन से थे लास्ट ईयर के मैंने कहाँ पे लिखे ओपनिंग में, और करंट जो दिस ईयर के थे वो मैंने क्लोजिंग में लिखे। कितने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 14,700 ये जो हमारी दिस ईयर की है, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की हमने 12,500 यहाँ पे ओपनिंग में लिखे। ठीक है, अभी बार अकाउंट रिसिप्ट और बार अकाउंट एक्सपेंसेस रिसिप्ट की रिसिप्ट में लिखेंगे और एक्सपेंसेस के एक्सपेंसेस में लिखेंगे, यानी कि 1,75,000 मैंने रिसिप्ट में लिखे और एक्सपेंसेस पेमेंट में लिख दिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि बार बाय बार रिसिप्ट मैंने नेट लिखा है, यानी कि जो रिसिप्ट के थे 1,75,000 उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया और नेट बाहर के 75,000। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्या रह गया ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, यह हमारे क्या है एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखते हैं हम पेमेंट साइड में, देखिए बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम 15,000 और हमारा एक्सपेंडिचर है तो मैंने एक्सपेंडिचर में लिखे 15,000। ठीक है, और अभी क्या बचा कैश इन हैंड हो चुका है क्योंकि हमने स्टार्टिंग उसी से की 23,500 और असेट में लिखा। अभी लॉकर रेंट रिसीव्ड किया है तो हमारा रिसिप्ट में आएगा 5,000। ठीक है, टू लॉकर रेंट, और इनकम में आएगा बाय लॉकर रेंट। ठीक है, लिख दिया। अभी यहाँ पे रह क्या गया इन्वेस्टमेंट हमारी जो एज ऑन 1 जनवरी 13 की एट कॉस्ट 45,000 यहाँ हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट्स में आएगी। तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स में मैंने लिख दी इन्वेस्टमेंट 45,000। अभी ये एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट 11,000। तो इसके लिए हमें पेमेंट क्या, क्योंकि हमने ऐड किया क्योंकि ख़रीदा तो पेमेंट में इसका आ गया कितना आया 11,000। ठीक है, 11,000 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पेमेंट में लिख दिया। और हम असेट साइड में लिखेंगे कौन से बैलेंस शीट के जो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट थी 45,000 जो यहाँ लिखी थी ओपनिंग की वो लिखेंगे। उसमें ऐड कितनी थी वो 1 जन 13 को 45,000 उसमें ऐड किया 11,000 दोनों को मिला के बाहर किया 56,000। ठीक है,
तो यानी कि हमारी जो ओल्ड वाली इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारी क्लोजिंग में आएगी, उसके प्लस उसके साथ जो एडिशन है वो भी आएगा, लेकिन ओपनिंग में सिर्फ ओल्ड वाली इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, अभी यहाँ के पूरे आइटम हमारे हो गए हैं। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कुछ मिसिंग है कि हमारी क्लोजिंग की कैश इन हैंड बाकी है। तो यहाँ की रिसिप्ट साइड की टोटल ज़्यादा है, 4,32,500 जो मैंने लिख दी है, और उसमें से 4 आइटम पहले के माइनस करेंगे और बाय बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 13 जो मैंने लिखा है वो 34,000 ये मिसिंग आइटम है, उसे हमने यहाँ पे निकाला है। 34,000 की हमारी कैश एट हैंड है जो हमारे पास लास्ट में बची है। तो ये जो बैलेंस आया है वो 34,000 का, वो हमारी कैश बन जाती है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, जो हम लेके जाएंगे क्लोजिंग के बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश इन हैंड। अभी हमारे पास कैपिटल फंड भी नहीं है, तो हम पहले ओपनिंग की बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, तीनों साइड की असेट साइड की टोटल करेंगे। तो हमारे पास ये दो आइटम 5,500 और 12,500 माइनस करने के बाद 68,000 आया, जो हमारा कैपिटल फंड बन जाता है, जो मैंने ओपनिंग में लिख के दिए और सॉरी क्लोजिंग में लिखा है एज ऑन फर्स्ट Jan 13 को। ठीक है, 68,000। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, सभी की टोटल की कितना आया 3,09,000, उसमें से दो आइटम 2,74,000 एंड 15,000 माइनस किए 19,300 हमारा सरप्लस है, जो हम कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सरप्लस है तो प्लस, डिफिशिएंसी और लॉस है तो माइनस। सरप्लस है तो प्लस करेंगे, कितने बाहर है 87,300 अभी पूरी टोटल की। तो पूरा टोटल हमारा आया और 1,06,500 दोनों का सेम आया। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से मैंने बाय बैलेंस 31 दिसंबर 34,000 ये मिसिंग आइटम हमने फाइंड आउट किया, लेकिन मैंने यहाँ पे हाईलाइट मतलब बोल्ड नहीं किया, रह गया। तो ये आइटम हमारा मिसिंग था जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, जो हमने क्लोजिंग की बैलेंस शीट्स में लिखा। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।